हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर ली थी 1980 की और आज हम करेंगे 1991 की पॉलिसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। ऑन जुलाई 24, 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है कि 24 जुलाई 1991 को इंडिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का कि लिबरलाइज करना इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को, इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को क्या करना है, लिबरलाइज करना है। ठीक है। जो हमारे लीगल कंट्रोल्स लगे हुए थे, है ना, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उससे हमें इसे बाहर निकालना है। मेन फीचर्स कौन कौन से थे? कंट्रैक्शन कर दी पब्लिक सेक्टर की। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर जो 1991 की थी, जो इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, वो रिड्यूस कर दी गई 7 to 8। इन 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? आर्म एंड एम्यूशंस, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग और मैग्नीज और गोल्ड, सिल्वर, माइनिंग ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, एटॉमिक मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो थे इसलिए रख दी गई। उसके बाद 2005 में फिर से रिड्यूस कर दी कि 3 रह गई। ठीक है, और उस कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एटॉमिक मिनरल। उसके बाद 2 कर दी, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। डी लाइसेंसिंग कर दी। डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अब हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें अगर कोई भी इंडस्ट्री हमें ओपन करनी है, कहाँ पे ओपन करनी है। ठीक है, कितनी हमें क्या, जैसे हमें कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है ना, हमें उसके लिए कितनी जगह चाहिए, ठीक है, कब लगानी है, ये हमें उसके लिए परमिशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के जो डी लाइसेंसिंग है वो कर दी गई है। 5 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? हाँ, ये रही अल्कोहलिक प्रोडक्ट, तंबाकू प्रोडक्ट, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजार्ड केमिकल एंड हैजार्ड केमिकल्स। ठीक है, एबोलिशन कर दी गई रजिस्ट्रेशन की, जैसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी पहले, वो भी कर दी गई, बंद कर दी गई। उसके बाद फॉरेन कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 to 51% कर दी गई। ठीक है, और सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB की सेटिंग अप की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। A special empowered board has been considered to negotiate with international firms and improve foreign direct investment in selected areas। एक स्पेशल बोर्ड को एम्पावर किया गया ताकि जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे अप्रूव करें सिलेक्टेड एरियाज़ में। ठीक है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जैसे हमें कोई भी फॉरेन टेक्नीशियंस को हायर करना है, ठीक है, उसके लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बिना रिस्ट्रिक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम ये सब कर सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज इन अक्रिंग इंक्यूरिंग लॉसेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्यूरिंग लॉसेज है वो परसिस्टेंटली कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? बोर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, BRPSC। जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मुलेट करेगी रिहेबिलिटेशन स्कीम्स, जो हमारे सिक पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वर्कर्स के लिए, वो जो स्कीम्स है वो प्रोटेक्ट की जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो लाइक करें और समझ आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।